ओम शांति। आज 11 सितंबर 2020 की मुरली में बाबा ने जो खुद को टाइटल दिया है वो रांझू रमज़बाज है ना। दूसरा टाइटल लिबरेटर और तीसरा पतित पावन। बाबा ने जो अपने बारे में बताया और हमारे लिए क्या कहा बाबा ने, सच्चा सोना है ना, विशेषता याद दिलाई और ईश्वरीय संतान। तो आज की मुरली में जो बाबा ने आत्मा की स्मृति दिलाते हुए हमें कहा कि रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ कर के समझाते हैं। रूहानी बाप तो एक को ही कहा जाता है, बाकी सब आत्माएं हैं और उनको परमात्मा कहते हैं। बाप कहते हैं मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मैं परम यानी सुप्रीम हूँ, सत्य हूँ। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ, है ना। बाबा कहते हैं कि मैं आता ही भारत में हूँ। अब देखिए, बाबा भारत में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि भारत की विशेषता है ना, भारत की विशेषता इसलिए है क्योंकि बाबा यहाँ आते हैं। यहाँ इतना रिलीजन का विस्तार है इसलिए बाबा आते हैं, ऐसा नहीं है। बाबा यहाँ आते हैं, ईश्वर यहीं पर अपना अवतरण लेते हैं ड्रामानुसार, इसीलिए इतना रिलीजन्स का विस्तार है। अच्छा, बाबा याद दिलाते हैं सृष्टि चक्र के लिए कि तुम ही मालिक थे, अब तुम्हारी स्मृति आई तो बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि तुम पहले पहले क्या थे। सत्युग में आए, फिर पाठ बजाया, 84 जन्म भोगा और अब बिल्कुल पिछाड़ी में आ गए, एंड में आ गए हो। तुम अपने को आत्मा समझो। अच्छा, बाबा फिर कहते हैं कि कोई भी, परमात्मा के विषय में बाबा कहते हैं कि कोई भी अपने को शिव कहला ना सके। अपने को, द रियल सेल्फ, उसको कोई शिव नहीं कहला सकता क्योंकि शिव नाम तो आत्मा का है। आत्मा का नाम कोई शिव नहीं रखता है। वैसे शरीर के नाम बहुत होंगे हैं, लेकिन माता पिता नाम रखते वक्त ये थोड़ी कहते हैं कि इस आत्मा का नाम शिव है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो तो एक ही है जिसका नाम वास्तविक रूप में, व्यक्तिगत रूप में जिसका नाम शिव है। बाबा कहते हैं तो मनुष्य तो फिर शरीर के भान में आ जाते हैं क्योंकि शरीर के ऊपर नाम पड़ता है कि मैं तो फलाना हूँ। अभी समझते कि हाँ मैं आत्मा हूँ। और बाप आते भी कब हैं, जब आत्मा पर बिल्कुल कट चढ़ जाती है, जैसे सोना होता है ना। बाबा ने कहा सोने में क्या है, पहले चांदी का खाद पड़ा, फिर तांबे का पड़ा, अब बिल्कुल लोहे का खाद पड़ने के बाद भी जंक ही चढ़ गया है, यानी अब सोने का अस्तित्व छुप करके बिल्कुल लोहा बन गया। और लोहा भी कैसा, एकदम वो जो उपयोग में भी नहीं लाया जा सकता, जिसे बाबा आत्मा के विषय में तमो प्रधान कहते हैं। आत्मा शांत स्वरूप है और इस शरीर के द्वारा कर्म करती है। बाबा देखिए क्या कहते हैं कि अशांत अक्षर जो है वो तब कहते हैं जब दुख होता है, बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते हैं कि मन की शांति हो, अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर तो है ही शांति धाम। तुम अपने को ही भूल गए, तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे ना। शांति वहीं मिलेगी, मतलब वहाँ की स्मृति ही वहाँ की स्थिति क्रिएट कर देगी। फिर बाबा ने जो भक्ति के विषय में जो गलतियाँ, एक बिलीफ सिस्टम चलता है कि जैसे सब कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, तो बाबा ने हमें समझाया है कि आत्मा निर्लेप नहीं हो सकती। निर्लेप शब्द का अर्थ क्या हुआ कि कोई भी कर्म जो आत्मा ने किया वो आत्मा के ऊपर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। शरीर खत्म हो गया तो उसके साथ किया हुआ अच्छा बुरा सब खत्म हो जाता है। बाबा ने इस चीज़ को करेक्ट किया कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा निर्लेप कैसे हो सकती है फिर। और ऋषि मुनि भी क्या कहते रहे रचयिता और रचना के लिए, नेति नेति। उन्होंने साफ कहा कि हम रचना और उसके रचयिता को नहीं जानते। फिर सर्वव्यापी का कंसेप्ट तो माशाअल्लाह बाबा ने उसके लिए भी व्याख्या क्या की। कहते भी हैं कि भगवान आएगा ज़रूर किसी वेश में, और फिर अपनी एक्स्ट्रा बुद्धि लगा के हमने क्या कह दिया कि कुत्ते, बिल्ले, ठिक्कर, भित्ती, जितनी चीज़ें हैं, ठिक्कर भित्तर, उन सब में आएंगे। अच्छा, तो गाया हुआ क्या है, भाग्यशाली रथ। फिर ये कैसे कह सकते हो कि कुत्ते बिल्ली में आएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं भाग्यशाली रथ अर्थात मैं इस साधारण तन में जो प्रवेश करता हूँ
ब्रह्मा बाबा का जो रथ है वही बेसिकली भागीरथ है। ड्रामा के विषय में बाबा कहते हैं कि मैं आता ही भारत में हूँ। कब? जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं। हर चीज़ का एक्यूरेट टाइम है, एक्यूरेट टाइम पर ही आएंगे। जैसे ड्रामा में कोई भी, जैसे स्थूल ड्रामा होता है बाबा कहते हैं, तो उसमें सीन बाय सीन ऑलरेडी डिसाइडेड होता है ना, कि इस टाइम पर ये पर्टिकुलर सीन इस एक्टर या एक्ट्रेस को करनी है। बाबा ने कहा वो हुई हद की बात और ये हुई बेहद की बात। हमारा पार्ट फिक्स्ड है ड्रामा में, ये फाइनल है। नाम रूप मिलना, जगह मिलना, रिलेशनशिप मिलना, लेकिन उन चीज़ों को कितनी एक्यूरेसी के साथ हम करते हैं। एक्यूरेसी का मतलब ये नहीं कि रिजल्ट में एक्यूरेसी, वो भी तो परमात्मा ने कहा ड्रामा में नूंद है। एक्यूरेसी मतलब कर्म को करते वक्त जो विचार भावना आत्मा रखती है, रिजल्ट को लेकर के जो चिंता नहीं करने वाली कर्मातीत स्थिति है, कर्म करते हुए कॉम्पिटिटिव जेलसी को साइड रखने वाली स्थिति, किसी के एक्सपेक्टेशन में ना बंद करके कर्म करने वाली स्थिति, वो अपने हाथ की चीज़ है। तो बाप कहते हैं तुम्हारा जो पार्ट बजा वो ड्रामा अनुसार है ना। तुमको साक्षात्कार बाबा कहते हैं कि तुमको साक्षात्कार क्या कराया मैंने, कि इब्राहिम, क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं, तो ये भी तो ड्रामा में फिक्स्ड ही है ना कि फलानी आत्मा क्राइस्ट के रूप में। वही बाबा समझा रहे हैं कि निश्चिंत रहो, नियति स्वयं को डिसाइड कर लेती है, केवल अपने भाव भावना वृत्ति स्मृति दृष्टि इन पर काम करो। बाबा ने कहा मीटर में पॉइंट होता है ना, कि इतनी पॉइंट कम हुई ज़्यादा हुई, तो तुम अभी एकदम ऊंच बनते हो, फिर कम होते होते बिल्कुल नीचे आ जाते हो। जैसे सीढ़ी नीचे उतरना ही होता है, ड्रामा की बात बाबा कर रहे हैं। तो अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है। कर्मों के विषय में बाबा ने आज कहा कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है कि ये लक्ष्मी नारायण बनने का है ना। अब जैसे बन गए फिर पढ़ाई की दरकार नहीं होगी। सतयुग में बाबा ऐसे मुरली नहीं चलाएंगे, बाबा कहते हैं वहाँ आवश्यकता नहीं है ना। ठीक वैसे ही जैसे बैरिस्टर बनने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा और की गई पढ़ाई का प्रारब्ध सतयुग में देवी देवता वाला जीवन हमें प्राप्त होगा। योग के विषय में बाबा ने आज की मुरली में कहा, बाबा कहते हैं बार बार मैं तुम्हें कहता हूँ पहले अपने को आत्मा तो समझो, है ना। ज्ञान की गहराई में जाना मतलब कि मैं आत्मा हूँ, इस चीज़ की गहराई में जाना, और मैं बाबा का हूँ। ये बाबा की लाइन है आज की मुरली की। बाबा कहते हैं याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का तो जौहर भरना है, वो शक्ति कम है। बाप रोज़ कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी, पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं रहती है। इसीलिए स्टार्टिंग में कनरस होता है, अच्छा लगता है ना, कि ज्ञान तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ताकत उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने की, तीसरा सब्जेक्ट धारणा, वो योग से आएगा, है ना। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। कॉन्ट्रास्ट में बाबा ने आज बताया कि आस्तिक नास्तिक शब्द होता है ना, तो ये अक्षर सतयुग में होते ही नहीं है, ये यहीं पर होते हैं। इसीलिए ये प्रश्न उठता है कि रचता और रचना को जानते हो या नहीं। आस्तिक होना मतलब रचना और रचयिता के आदि मध्य अंत को जानना। आस्तिक नास्तिक जैसा वहाँ कुछ है ही नहीं, वो तो प्रालब्ध है। आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, यानी ड्रामा को बाबा को जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये केवल यहीं पर इस तरीके के सवाल हैं। संगम युग की स्मृति दिलाते हुए बाबा कहते हैं कि केवल इस संगम युग पर ही एक अलौकिक बाप एक्स्ट्रा हमें प्राप्त है ब्रह्मा बाबा के रूप में। अदरवाइज दो ही बाप होते हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। बाबा कहते हैं संगम युग से रिलेटेड कि ये क्या चीज़ है रावण जो हर वर्ष जलाते रहते हैं। ऐसा कोई दुश्मन ज़रूर होगा, दुश्मन का ही चित्र बनाकर जलाया जाता है। अच्छा रावण कौन है, कब दुश्मन बना जो हर वर्ष जलाते हैं? तो उस दुश्मन का किसी को नहीं पता। तो बाबा वार्निंग देते हैं तुम्हें पता है कि अभी तुम रावण के संप्रदाय में हो, तो अब हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हम राम के संप्रदाय में अर्थात शिवालय में इस वैश्यालय से निकल करके चले जाएं। बाबा कहते हैं देखो माया बहुत दुष्टर है, भुला देती है। तो कभी भी ऐसे नहीं समझ लेना है कि हम तो भाई एक्यूरेट बन गए। ब्रह्मा बाबा ने जिस दिन शरीर छोड़ना था
आखिरी मुरली में भी ब्रह्मा बाबा ने उस दिन के क्या कहा था? आखिरी मुरली में भी बाबा ने कहा था कि अभी बाबा परफेक्ट नहीं बना है, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। क्योंकि बाबा ने माया को दुष्टर सदा समझा कि माया अंदर भरी हुई है। अलबेलापन कभी नहीं लाया, ये नहीं सोचा कि मैं तो फुल हो गया हूँ, है ना। पुरुषार्थ उन्होंने अपनी कमजोरियों को सहारा देने के लिए नहीं लिया कभी कि अरे मैं तो पुरुषार्थी हूँ। ये समझा कि पुरुष के रूप में पुरुष आत्मा इस रथ को चला रही है, यही सदा याद रखा, है ना। बाबा ने वार्निंग दिया, इशारा दिया कि जैसे हंस बगुले इकट्ठे नहीं रह सकते। तो बच्चे कहते हैं कि खिटपिट तो बाबा होती है, बाबा कहते हैं सो तो ज़रूर होगी, सहन करना पड़ेगा। सहन भी ये नहीं कि अरे मैं सह रही हूँ, टॉर्चर वाला सहन नहीं, है ना। सहनशीलता बाबा एक आध वर्ड कई बार यूज़ करते हैं। और इसलिए नहीं क्योंकि सामने वाले के ऊपर एहसान करना है, इसलिए क्योंकि अपने को सतोप्रधान बनाना है। तो बाबा कहता है ना कि बात को छोड़ दो, बेशक काम छूट जाए लेकिन शांत स्थिति ना छूटे, उसकी अभी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें अपने बिल्कुल जर्जरी भूत अवस्था में है ना। एक होता है नई चीज़ अगर हो, जैसे सतयुग में बाबा कभी थोड़ी आकर के शिक्षा देगा कि सब कुछ भूल जाओ, केवल मुझे याद करो, नहीं बोलेंगे। नया मकान है, उसकी देखभाल अभी ज़रूरी है, तो ठीक है अपने कर्मों में व्यस्त रहो। लेकिन जब पता है इन चीज़ों की अब कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, तो स्ट्रेस लेने से बाबा मना कर रहे हैं और मामेकम याद करो। और सतयुग में बाबा स्थिति ऐसी बना के भेजते हैं कि वो मामेकम याद नहीं करने के बाद भी वो स्थिति है। तो इसीलिए वो हमारा सच्चा संबंधी है कि जब हम बिल्कुल बेकार हो गए तो उसने आकर के फिर से हमें एक्यूरेट बनाने की शिक्षा दे दी। और जब एक्यूरेट हैं तो निश्चिंत होकर के विश्राम में थे। लीडरशिप क्वालिटी क्या है? जब कुछ बिगड़ जाए तो सामने आ जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाए तो पीछे हट जाएंगे। बाबा वही तो करता है ना। वही बाबा कह रहे सहन करो। और सेवा का सच्चा अर्थ बाबा ने बताया, चढ़ती कला सर्व का भला, यानी स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन नोंद है। और वरदान है बंधन मुक्त योग युक्त। बाबा की साफ बात है अव्यक्त मुरलियों की भी कि जितना बंधन मुक्त होंगे उतना ही योग युक्त रहेंगे। यहाँ की जो जिम्मेवारी है वो बाबा ने ले लिया। वो जिम्मेवारी नहीं, अब वो एक खेल है, खेल की तरह खेलो, जैसे बच्चा अपने हर कर्म को खेल समझता है। तो स्लोगन में भी करन करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। ओम शांति।